अब यही एक मौका है कि तुम सब ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। तो अकेले मुझे मत बुलाओ, जितने नागर ब्राह्मण है सबको बुलाओ, सबको उचित भोजन कराना, सबको दक्षिणा देना, सबके पांव धोना, सबको प्रणाम करके सबसे क्षमा मांगना, तब जाकर के सब तुमको आशीष देंगे तो तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध भी सफल होगा। और जो तुमने गलतियां की हैं, जबकि गलती कुछ की नहीं है नरसिंह मेहता जी ने, जो तुमने गलतियां की उसमें तुमको क्षमा मिलेगी, तभी तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध सफल होगा। सारे नागर ब्राह्मण आएंगे। बोले आप सबको निमंत्रित कर दीजिए, मैं व्यवस्था करूंगा। नरसिंह मेहता सोचे 40-50 लोग आएंगे, लेकिन उन ब्राह्मण देवता ने 400 परिवार निमंत्रित कर दिए। 400 परिवारों में जाकर के ढिंडोरा पीट दिया। नरसिंह मेहता ने भोजन पे बुलाया है। बोले वो क्या खिलाएगा? बोले इससे तभी तो आनंद आएगा। खाने के लिए जाएंगे, नहीं खिला पाएगा, फिर भरे समाज में फिर उसको गालियां देंगे, फिर उसको सुनाएंगे, और अब की बार तो इसको नगर से ही निकाल देंगे। सब बोले हाँ आनंद आएगा, आनंद आएगा, ऐसा ही कर। नरसिंह मेहता ने जाके पत्नी से कहा 40-50 लोगों की प्रसाद की। बोले कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ 2 लोगों की व्यवस्था नहीं, तुम 40 की बोल रहे हो, एक ही बुला लेते। बोले वो बोले कि सबको बुलाना है, मैं तो बोल आया कि सबको निमंत्रण देना, अब देवी कुछ करो। पत्नी ने कहा वो एक सेठ जी हैं, उनसे जाके थोड़ा कर्जा ले आओ। ठीक है मैं जाता हूँ, बाकी तुम व्यवस्था रखना। बोले हाँ। सेठ जी के पास गए, बोले सेठ जी कुछ व्यवस्था कर दीजिए, हम आपको दे देंगे धीरे धीरे। अच्छा, नरसिंह मेहता कीर्तन करते थे, कीर्तन में कोई कुछ देने का प्रयास करता था तो नरसिंह मेहता जी रखते नहीं थे, कोई दे भी देता था तो तुरंत भंडारा कर देते थे। या फिर कभी कोई देने की इच्छा रखता तो नरसिंह मेहता कहते उनसे हमने इतना लिया है, आप उनको दे आओ, अपने पास नहीं रखते, अकिंचन निष्किंचन। तो सेठ जी के पास जाकर के नरसिंह मेहता बोले पिताजी का श्राद्ध करना है, आप थोड़ी सेवा कर दो। सेठ जी बोले कर दूंगा, पर बदले में हमको क्या मिलेगा? बोले मैं धीरे धीरे चुका दूंगा, ब्याज भी लगा देना आप। सेठ जी बोले हमको देखो ब्याज सहित चुकाने की आवश्यकता नहीं, आप तो जितना लोगे उतना चुका देना बाद में, उससे पहले ब्याज के रूप में हमको कुछ और दो। बोले क्या? कीर्तन सुन, बैठ के थोड़ा कीर्तन सुन। नरसिंह मेहता बोले मैं कीर्तन सुनाने लगा तो फिर मैं उसमें विलीन हो जाऊंगा, तल्लीन हो जाऊंगा। पिताजी का श्राद्ध है, ब्राह्मण देवता आ रहे होंगे। सेठ जी बोले हम आपको हिला देंगे, हम आपको उठा देंगे, आप तो कीर्तन सुना। लिए करताल हाथ में, और जैसे ही कीर्तन गाने, वो हमारी आपकी तरह कीर्तन भजन कथा नहीं सुनते थे। नरसिंह मेहता तो जैसे ही कीर्तन में प्रवेश करते, देह की सुध नहीं रहती थी, कहीं और पहुंच जाते थे, फिर किसी को जाके उनको उठाना पड़ता था, तब जाकर के वो सचेत होते थे। हम लोग कैसे हैं? नरसिंह मेहता कैसे हैं? लग गए कीर्तन, और कीर्तन में लगे, यहाँ जैसे ही गाने लगे, सामने वाले सेठ जी भी तल्लीन हो गए। द्वारिकाधीश विचार किए, ए नरसिंह वहां घर पे ब्राह्मण आ रहे हैं सारे तेरे, कितना तू कीर्तन में व्यस्त हो जाता है, तेरे को सब जगह से बचाता हूं, तू फिर जाके फंस जाता है। ठाकुर जी बोले भैया नरसिंह अब तो कीर्तन से तुम उठोगे नहीं, और पिताजी का श्राद्ध होना है। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी से कहा रुक्मणी जी संभालो जरा मोर्चा, द्वारिका संभालना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कहाँ जा रहे हो? बोले भैया। ठाकुर जी ने तुरंत नरसिंह मेहता का रूप धारण किया, घर पहुंच गए नरसिंह मेहता के, बैलगाड़ियों में सामान लेकर के, जैसे मानो मंडी से सारी सब्जियां खरीद करके लाए। पत्नी से कहा देवी सेठ जी ने पैसे दे दिए हैं, बढ़िया सब सामग्री लाया हूँ।